नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम सीहोर लोकसभा क्षेत्र में हैं। सीहोर लोकसभा क्षेत्र जो है के फेनहारा प्रखंड में है। मैं बता दूं कि सीहोर लोकसभा क्षेत्र में लड़ाई जो है यानी कंटेस्ट बहुत ही दिलचस्प मोड़ की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो ओवैसी की पार्टी है, उन्होंने भी एक दिग्गज राजनेता घराने के व्यक्ति को टिकट दिया है। मैं बात कर रहा हूं सीहोर के पूर्व सांसद और बिहार सरकार के मंत्री रहे, कद्दावर राजद नेता रहे, दिवंगत स्वर्गीय सीताराम सिंह के पुत्र राणा रंजीत सिंह को टिकट देकर सीहोर की जो अभी वस्तुस्थिति है, जो लड़ाई है, बड़ी दिलचस्प मोड़ की ओर बढ़ा दिया है। इस वक्त जनसंपर्क फेनहारा में ये कर रहे थे और एक दलित बस्ती में लोगों से मिल रहे थे और वोट मांग रहे थे, और हमने दलित बस्ती में लोगों के साथ खाना खाते हुए भी देखा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इनसे यहीं पे मैं बात करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ करने जा रहे हैं। न्यूज़ टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है रंजीत सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आज दलित बस्ती में जनसंपर्क कर रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, कल अंबेडकर जयंती समारोह में हम लोगों ने प्रण लिया है कि अपने चुनावी अभियान की शुरुआत जो हम करेंगे, या पहला जो अन्न का सेवन करेंगे, चूँकि एक जनाजा में मुझे जाना था तो अभी तक मैंने भोजन नहीं किया था, तो अन्न का जो पहला सेवन, नमक का जो पहला सेवन करेंगे, अपने किसी न किसी दलित भाई के दरवाजे पे करेंगे, ताकि उनका नमक खाएंगे और चुनाव जीतने के बाद सीहोर का सांसद, सीहोर का बेटा जब सांसद बनेगा तो उस नमक का हक अदा करेंगे। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि दलित लोगों के यहाँ लोग तो खाना तो दूर जाना पसंद नहीं करते, और आप लोकतंत्र के सबसे ताकतवर अगर बोलें तो दो सबसे मजबूत जो कौम है वो है अक़लियत और दलित। और जिस पार्टी से हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसका नारा ही है जय भीम और जय मीम। तो ये दो सबसे ताकतवर जो जनसंख्या लोकतंत्र में जिसको कहते हैं, वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, और सबसे ताकतवर जो दो कौम है वो सबसे पिछड़ा और सबसे कमज़ोर परिस्थिति में, बुरे हालत में रह रहा है। ये बड़ा इसका जो है हमारा एक विचित्र सिचुएशन है। इसको लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और संघर्ष इनके लिए करेंगे और कामयाबी मिलेगी। देखिए, आपके आने से सीहोर लोकसभा क्षेत्र में लड़ाई फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ लालू की शेरनी है तो दूसरी तरफ एक कद्दावर बाहुबल की पत्नी है, और तीसरे आप भी आपको भी राजनीतिक विरासत में मिली और आप स्वर्गीय सीताराम सिंह जी के पुत्र हैं। तो इस कहा ही जा रहा है कि त्रिकोणीय आसार है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, त्रिकोणीय लड़ाई नहीं, एक और व्यक्ति हैं वो भी बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक कोई योगी जी हैं, वो भी बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लड़ाई दिलचस्प है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे आज की डेट में सबसे मेरी तरफ जो रुझान सबसे मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि एक आरजेडी के टिकट पे जो भी महिला आई हैं वो केवल गाड़ी है, बिना इंजन की गाड़ी है। एम वाई समीकरण जो है वो आरजेडी का फाउंडेशन है, उसकी मजबूती है, जिसमें से एम खिसक गया है। अच्छा, आपने इसको ध्वस्त कर दिया? मैंने ध्वस्त नहीं किया, उनकी हरकतों ने उनको ध्वस्त कर दिया है। आप बताइए, 17% जिसकी जनसंख्या है उसको देंगे आप मात्र 2 सीट, वो भी 2 भगौड़ों को। एक जेडीयू से भाग के आए हैं और एक एमआईएम से ही विधायक थे और तोड़ करके कुछ लोगों को लेके भी गए, और 2 भगौड़ों को आपने सम्मान दिया है। आप किसी मुस्लिम अच्छे लीडरशिप को खड़ा ही नहीं होने देना चाहते हैं। आप किसी मुस्लिम पार्टी को पनपने ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन कोई मुस्लिम पार्टी या मुस्लिम लीडर खड़ा हो गया, ओसामा साहब जिस दिन विधायक हो गए, सांसद हो गए, पूरा हुजूम खड़ा हो जाएगा। हिना साहब मैम जो है खड़ी हो रही हैं, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी। तो ये जो है अब अक़लियत समझ चुकी है कि भाई कितना दिन तक किसी को ठगिएगा। कांग्रेस ने भी यही काम किया था, फिर कांग्रेस का उन्होंने साथ छोड़ा, और अब आरजेडी भी वही काम कर रही है, बंधुआ मजदूर की तरह। कोई कहाँ जाएंगे, कोई विकल्प तो है नहीं। लेकिन सीहोर में पूरी पिक्चर जो है इस बार दिखाई जाएगी। ट्रेलर गोपालगंज में दिखाया था बाई इलेक्शन में। देखिए, आपके पिता जो है राजद के दिग्गज नेता थे, बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। आपके भाई किसी और पार्टी से विधायक हैं, तो आपका जो विचारधारा, अगर मैं आपके पिता की बात करूं तो आरजेडी का रहा होगा, और अचानक एमआईएम जिसको लेकर पूरे समाज में एक परसेप्शन है कि ये कट्टर मुस्लिम की बात करती है, हिंदुओं से नफरत करती है, जैसा कि ये परसेप्शन है पूरे देश में, इस कैसे आप सहज महसूस कर रहे हैं? देखिए, इस पार्टी के जो लीडर हैं, जो इस पार्टी के कप्तान हैं, जो अध्यक्ष हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब। अगर आपने उनकी बातों को सदन में सुना होगा, बहुत तर्क के साथ, बहुत लॉजिक के साथ बात करते हैं। तो ये जो टैग उनके ऊपर लगाया गया था कि मैं केवल मुस्लिम हर एक पार्टी, आज आप देखिए ना, सहनी जी की पार्टी और सहनी की बात करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी कुशवाहा की बात करते हैं, नीतीश कुमार ने भी जब शुरुआत किया तो वो अपने कुर्मी भाइयों की बात करते थे। तो अपने समाज की बात करना कोई गलत बात नहीं है, आप किसी का समाज की बुराई नहीं कर सकते। तो वो अगर अपने समाज की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अब वो चाहते हैं, चूँकि दायरा बढ़ता जा रहा है, जो दीवानगी
एआईएमएम के प्रति जो लोगों की नज़र आ रही है, मैं देख रहा हूँ, मैंने महसूस किया है, जो ताकत मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि इस तरह का रिस्पांस मिलेगा। ढाका से, बरगिनिया से, हर इलाके से, शिवहर के हर एक जहाँ अक़लियत की संख्या है, वो गज़ब का जो है उनके अंदर उत्साह है। और हिंदू भाइयों ने कहा कि भाई जब ओवैसी साहब ने अपने हिंदू बेटा पे विश्वास दिखाया है, एक कदम उन्होंने बढ़ाया है, तो पूरा हिंदू समाज, दलित खास करके, सब लोग 10 कदम आगे बढ़ाएंगे और उनको दिखाएंगे कि आपने जो ये प्रयास किया है, एक अच्छा प्रयास जो आपने किया है कि एक राजपूत और एक हिंदू के बेटा को आपने टिकट दिया है शिवहर से, तो आपने जो किया है उसका दुगुना हम लोग वापस करेंगे आपको। और संसद में इस बार अल्लाहू अकबर भी होगा और जय श्री राम भी होगा। अच्छा, क्या लगता है जिसे दोनों गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं, आप महागठबंधन की बात कीजिए तो वो बोल रही हैं कि मैं आईएएस की पत्नी हूँ, और दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो बोल रही हैं कि मैं आईएएस की सास हूँ। तो इस लड़ाई में क्या आप भी कहेंगे कि मैं स्वर्गीय सीताराम बाबू का पुत्र हूँ, इसकी वजह से मुझे वोट दीजिए? देखिए, संस्कार जो है वो अपने पिता से निश्चित रूप से लोगों को आता है। हमने बचपन से देखा है पिताजी जिस तरीके से सेवा लोगों का किया है, तो हम लोग को भी देख करके प्रेरणा मिली और लगा कि हम लोग भी वैसा ही कुछ काम करें। हम लोग कहीं बाहर नौकरी में करोड़ों कमा भी लेते, संतुष्टि नहीं होता, क्योंकि जो परिवार और जो बगीचा, जो पेड़, जो खेत मेरे पिताजी ने अर्जा है, उस खेत को बचाना ही एक बेटे का असली फ़र्ज़ है। उसके संपत्ति को बचाना उसका धर्म होता है। तो मेरे पिताजी का जो संपत्ति है वो लोग हैं, लोगों के दिलों में राज करते हैं, आज से नहीं कई वर्षों से। तो सीताराम बाबू का बेटा होना निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। और आज लोगों को पता है, लोग अपना गुणागणित कितना भी करें, ये बाकी बाहरी वाले लोगों को क्या मालूम है। आनंद मोहन जी को तो खूब मालूम है, क्योंकि हमारे पिताजी ने उनको चुनाव हराया भी है। और बाकी जो नए लोग आ रहे हैं उनको सीताराम बाबू के बारे में ठीक से पता नहीं है, उनके लोगों के बारे में ठीक से पता नहीं है। सीताराम बाबू के जो लोग हैं वो बिल्कुल ठोके ठटाए हुए हैं, वो कहीं हिलने वाले नहीं हैं। तो उनकी चिंता नहीं है। मैं उनके पास वोट मांगने जाता हूं तो मुझे धक्का मार के कहते हैं, अरे कहाँ चले आओ, चलो चलो चलो, चुनाव बाद आना, चुनाव बाद आना। ईद में मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये फिनहारा है, ईद में एक एक दरवाजे में जाया करता था, लेकिन उन्होंने खुद बोला कि भैया छोड़ो इसको। और जितने भी मेरे गार्जियन समझ जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं, हम सीताराम बाबू के लोग हैं, आप जाइए, मेहनत करिए, आप अच्छा पसीना बहा रहे हैं और मेहनत करिए, और पिताजी ने जहाँ ख़त्म किया था वहीं से आप शुरू करिए। उनके अधूरे काम जो रह गए हैं, बेलवा घाट जैसा जो है मामला, फुलवरिया घाट जैसा जो कई समस्या जो यहाँ पे है, ये नाली की व्यवस्था आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह के कई काम जो अधूरे रह गए हैं उसको पूरा करना है, बेटे का फ़र्ज़ होता है। उस अभियान में हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और शिवहर का लोकल कैंडिडेट होना, शिवहर का बेटा होना मेरे लिए सबसे बड़ा ताकत जो है इस चुनाव में होने जा रहा है। आप चुनाव आने दीजिए, नॉमिनेशन आने दीजिए, एक एक आदमी के ज़बान पे केवल एक ही नारा होगा कि शिवहर के बेटे को सांसद बनाएंगे, किसी बाहरी को नहीं स्वीकारेंगे। अच्छा, ये शिवहर जो है, जो शिवहर जो जिला मुख्यालय है, आज तक रेलवे से नहीं जुड़ा, जबकि जिला बने बहुत लगभग वक्त गुजर गए, और जो भी इससे पहले यहाँ का नेतृत्व किया, बहुत सारे मुंगेरी लेवल के सपने दिखाए, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ सब सपना सपना में ही रह गया। तो क्या लगता है आप जो यह मूलभूत समस्या, बाढ़ का समस्या है, रेलवे से नहीं जुड़ा हुआ है और रोड काफ़ी ख़राब है, तो इनको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या अगर मौका मिलता है लोकसभा में जाने का तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? बिल्कुल, विकास का जो है, सड़कें जो हैं वो सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। आज हमारे ढाका से लेके और हमारे इलाके में कई बैग की फैक्ट्रियाँ छोटी मोटी खुली हुई हैं, और लगभग हमारा एक बड़ा आबादी, मुझे लगता है कि 10 लाख लोग बाहर होंगे अलग अलग कारोबार में, उसमें से 2-2.5 लाख तो केवल बैग बनाते हैं मुंबई में, गुजरात में। अगर अच्छी सड़कें बन जाए तो वो इंडस्ट्री यहीं बन सकता है। अगर उनको सहूलियत मिल जाए, ज़मीन उनको मिल जाए, बिजली में कुछ उनको रियायत मिल जाए, तो सारी फैक्ट्रियाँ यहीं लग सकती हैं। और सड़कें अगर अच्छी हो जाए तो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो सारा जो है हम लोग के पास क्वालिटी है, सारा जो है गुण हम लोग के पास है, बनाने का जो है कला हम लोग के पास है, लेकिन जा करके हम लोग बम्बई या गुजरात वालों को दे देते हैं, वहाँ के लोगों को सेठ बना दे रहे हैं। तो बिल्कुल सड़कें अगर सुधरेंगी तो यहाँ भी विकास होगा, रोज़गार के जो है सृजन होगा, कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ यहाँ लोकल स्तर पर खुलेंगी, तो निश्चित रूप से चीज़ें बदलेंगी। और हम लोग का वही लक्ष्य, मैं पढ़ा लिखा MBA किया हुआ व्यक्ति हूँ, मैंने दुनिया देखा है और बहुत कुछ सीखा हुआ है। जिस दिन मौका मिला तो हम लोग उसको धरातल पे उतारेंगे। ठीक है, पूरे बिहार में जिसे कहा जा रहा है, पूरे देश में मोदी मैजिक चल रहा है, और मोदी जी की गारंटी का मतलब जो गारंटी की बात की जा रही है कि मोदी की गारंटी पक्की गारंटी है, और मोदी मैजिक, मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ सब धराशायी हो जाता है। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले बार का चुनाव हुआ था, क्योंकि पुलवामा की घटना जो हुई थी, तो उसमें एक इंडिया पाकिस्तान का मैच वाला माहौल था। ऐसा लग रहा था कि भाजपा के खिलाफ जो भी कैंडिडेट लड़ रहा है वो पाकिस्तान से आया है। पिछले बार का ये माहौल था, लेकिन धरातल पे आप भी धरातल के पत्रकार हैं, ज़मीनी पत्रकार हैं, अब आप देख रहे होंगे इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तो बीजेपी है ही नहीं, और बीजेपी के कार्यकर्ता तो बड़े मायूस हैं। और एक नई खबर उड़ते उड़ते आ रही है, एक हमारे व्यक्ति बता रहे थे जो बीजेपी के यहाँ की सांसद थी पहले, उनकी बेटी को मोतिहारी से टिकट मिलने जा रहा है। तो स्थिति यहाँ क्या होगी, और बीजेपी के लोग बहुत टूटे बिखरे हुए हैं, क्योंकि
उनके पार्टी 15 साल से यहाँ पे था, उनके किसी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अगर कहीं पे सांसद विधायक ना होता है तो संगठन कमज़ोर होने लगता है और कार्यकर्ताओं का उत्साह घट जाता है। तो यहाँ बीजेपी और वो फूल छाप और मंदिर मस्जिद वाला माहौल बिल्कुल नहीं है। यहाँ व्यक्ति विशेष पे वोटिंग होने जा रहा है और सीताराम बाबू के रगों का खून मेरे अंदर भी चलता है। मैं उसी संस्कार को और उसी कार्यशाला को जो है हम लोग ने देखा है, सीखा है, उसी को हम लोग उसी पद्धति पे काम करेंगे। लोगों का विश्वास। और रेलवे लाइन की आपने बात कही है, सीताराम बाबू जब एमपी थे, लालू जी उस समय रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने सारी चीज़ें कागज़ पे पास करा लिया था, लेकिन उसके बाद कोई देखने वाला नहीं था क्योंकि बाहरी कैंडिडेट यहाँ से आता था। तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है। हो सकता है कि इस बार मुझे यहाँ से लड़ना पड़ रहा है, अगली बार कहीं और से लड़ना पड़ेगा। अब शिवहर से जो लड़ी थी पिछले पहले जो सांसद थी, हो सकता है मोतिहारी से लड़ जाए, उनकी बेटी लड़ जाए या जो भी हो जाए। तो ये तो बाहर के लोग हैं, कहीं ना कहीं बाहर से टिकट मिल जाएगा, जहाँ जुगत लग गया वहाँ लड़ लिए। वैसे लोगों का इमोशनल जो है कनेक्शन नहीं होगा, जो इसीलिए हम लोग दरवाजे दरवाजे अगर घूम भी रहे हैं तो बस वो कनेक्शन हम लोग बनाना चाहते हैं। लोगों को अपनापन और उनकी तकलीफ़ को महसूस करना चाहते हैं। जब उनका बेटा महसूस करेगा तो जब जगह पे पहुंचेगा तो उसको सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अच्छा, ये पूरे देश में इंडिया गठबंधन इस चीज़ को भुना रही है कि ओवैसी जी जो है बीजेपी की बी टीम है, वो अपने स्टेट में खुद स्ट्रांग नहीं है, पूरे सीट पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन पूरे बिहार है, यूपी है, चले जाते हैं बस इंडिया गठबंधन को डैमेज करने के लिए। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछली बार बिहार की अगर आप बात करते हैं तो मात्र एक सीट पे चुनाव लड़े थे और आपको पता है कि बीजेपी केवल एक ही सीट हारी थी। वो वही सीट था जहाँ पे एमआईएम चुनाव लड़ी थी। किशनगंज में केवल एक सीट कांग्रेस को मिला था और केवल एक ही सीट पे एमआईएम चुनाव लड़ी थी। इस बार भी बिहार में मुझे लगता है केवल 4 सीटों पे लड़ेगी, 3 से 4 सीट पे चुनाव लड़ेगी। अगर यही मंशा हम लोग का होता तो अगर यही गेमिंग ख़राब करना होता, बी टीम का ही काम करना होता तो कहीं किसी जगह पे खड़ा कर देता। आजकल तो जो राजनीति का जो बनता जा रहा है तरीका कि लोग बैग लेके घूमते हैं टिकट के लिए, इस पार्टी में वो सिस्टम नहीं है। बहुत मेहनत करना पड़ा है मुझे। सीताराम बाबू का बेटा होने के बावजूद मुझे कई सवालों का जवाब देना पड़ा है कि हमारे भाई साहब भाजपा में हैं, क्या गारंटी है कि आप भाजपा में नहीं चले जाएंगे। भाई साहब की नाराज़गी तो ऐसे कुछ होगी। देखिए, अपना अपना विचारधारा है। हम लोग सीताराम बाबू की विचारधारा पे चलते हैं। मैं सीताराम बाबू को अपना आदर्श मानता हूँ और 80% जो उनकी ताकत थी वो अक़लियत था और वो छूटता चला जा रहा था। तो मैं अपने खेत पे अगर कीड़ा लग रहा होगा और मैं देखता रहूँगा तो वो काम मुझसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं उस खेत को फिर से संवारने आया हूँ, सजाने आया हूँ। एक बड़ा वर्ग जो छूट रहा था उसको समेट करके, उसको बचा करके, ताकि मेरे पिताजी जहाँ भी हो उनको तसल्ली हो कि मेरे लोग आज अनाथ नहीं हैं, उनका इलाका जो है नेता विहीन नहीं है, कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करने वाला, उनके सुख दुख में खड़ा होने वाला कोई ना कोई बेटा के रूप में मेरा वहाँ खड़ा है। तो ये मेरी राजनीति का बुनियाद इसी से मेरा शुरू हुआ। अच्छा, सीताराम बाबू के कौन से अधूरे सपने हैं इस क्षेत्र के जो आपके मन में कचोटता है कि मैं उस काम को जल्दी से जल्दी करूँ? देखिए, सीताराम बाबू एक शक्ति का नाम था। उनके कार्यकर्ता उनके पास जब जाते थे कि सर मेरा ये काम है, ज़रा थाना प्रभारी को बोल दीजिए, तो वो फ़ोन नहीं करते। वो कहते जाओ जाके बोलो कि मैं सीताराम सिंह हूँ, तुम्हारा काम कैसे नहीं करेगा तब हमको बताना। तो शक्ति जो है अपने लोगों को देते थे, अपने कार्यकर्ताओं को देते थे। आज इस पंचायत में हमारे बड़े भाई रामबली पासवान जी के दरवाजे पे हम लोगों ने खाना खाया है। इस यहाँ का सीताराम सिंह रामबली पासवान थे। अगर कोई गलत काम होगा इस इलाके में, उसको जा करके लड़ेंगे, कहेंगे मैं सीताराम सिंह का आदमी हूँ, मैं सीताराम सिंह हूँ, गलत ईंटा का इस्तेमाल मत करो, गलत बालू का इस्तेमाल मत करो। शिक्षक अगर नहीं आएगा तो उस पर टाइट होते थे कि शिक्षक कैसे नहीं आ रहा, अभी मैं फ़ोन लगाता हूँ ऊपर आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी को। तो वो ताकत जब अपने लोगों को आप दीजिएगा तो भ्रष्टाचार, जो घूसखोरी, जो हर घर जो आप जो है इंदिरा आवास में जो घूस लिया जाता है, शौचालय में जो घूस लिया जाता है, जब गांव-गांव में शक्ति का जब वितरण करेंगे, जब आपके कार्यकर्ता उस शक्ति का महसूस करेंगे तो किसी की मजाल नहीं है, किसी अफसर का मजाल नहीं है कि वो आपको गलत कर सके, भ्रष्टाचार बढ़े या फिर आपको प्रताड़ित करे। तो शक्ति जो है हम लोग पूरे इलाके में, हमारे हर वार्ड में हमारे जो सबसे अहम कार्यकर्ता उनको देंगे और उस शक्ति का वो इस्तेमाल करेंगे और कोई गलत अपने आसपास नहीं होने देंगे। क्या लगता है उन दोनों उम्मीदवारों को पछाड़ कर अब आगे निकल रहे हैं? देखिए, आप ये बात मुझसे पूछेंगे, ये राजनीतिक बयान होगा। आप ज़मीन पे जाइए, आप किसी जगह चले जाइए जो प्रताड़ित करे। तो शक्ति जो है हम लोग पूरे इलाके में, हमारे हर वार्ड में हमारे जो सबसे अहम कार्यकर्ता उनको देंगे और उस शक्ति का वो इस्तेमाल करेंगे और कोई गलत अपने आसपास नहीं होने देंगे। क्या लगता है उन दोनों उम्मीदवारों को पछाड़ कर अब आगे निकल रहे हैं? देखिए, आप ये बात मुझसे पूछेंगे, ये राजनीतिक बयान होगा। आप ज़मीन पे जाइए, आप किसी जगह चले जाइए जो जागरूक व्यक्ति है अभी, और हर एक शिवहर के व्यक्ति का कहना है कि बाहरी को इस बार हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम लोगों ने देखा हुआ है, हम लोगों ने इससे पहले जो सांसद थे उसको भी देखा है, ये जो आए हुए हैं सहरसा से उनको भी लोग देख रहे हैं, सीतामढ़ी से आए हैं उनको भी देख रहे हैं।
अरे 6 विधानसभा, 17 प्रखंड, लगभग 200 पंचायत में एक नेता हम लोग पैदा नहीं कर सकते हैं क्या? हमारा मिट्टी में कोई दोष है कि यहाँ का नेता नहीं पैदा होगा? पंडित रघुनाथ झा, अनवारुल हक साहब, मोतियुर रहमान साहब, सीताराम बाबू जैसे नेता इस इलाके से पैदा हुए जिनको पूरा बिहार नहीं पूरा देश जानता है। और आज ये मिट्टी जो है नेता विहीन हो गया, एक नेता नहीं पैदा कर सकता है। मैंने पहले भी चैलेंज किया था कि अगर किसी बड़ी पार्टी ने अगर किसी लोकल कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया तो मैं लड़ूंगा। और आप जो देखिएगा, आप एक एक ज़बान पे लोगों के अभी नॉमिनेशन होने दीजिए, एक एक व्यक्ति केवल एक ही बात बोलेगा, किसी बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और लाखों वोट से हम लोग जीतेंगे। अच्छा, शिवहर की जनता को मेरे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहेंगे कि इस बार बरगलाना नहीं है। कोई आकर के कुछ भी कहानी सुना दे, उस कहानी को नहीं मानना है, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है। अक़लियत को जिस तरह से ठगा जा रहा है, एक बार उनको जवाब दीजिए। बच्चा जो रोता नहीं है, माँ भी उसको दूध नहीं देती है। तो ये समय आ गया है कि अपनी ताकत को दिखाइए, नहीं तो ऐसे ही आप ठगे जाएंगे जैसे लगातार ठगे जा रहे हैं। 2 मात्र सीट आपको दिया गया और 10 सीट वाई समीकरण है। कैसा एम वाई समीकरण है भाई? एम के पीछे वाई खड़ा ही नहीं रहता, वाई के पीछे जान दे रहा है एम। तो ये अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए और शिवहर के बेटे को मौका दीजिए। एक नया, एक कोरा कागज़ को एक मौका दीजिए आप लोग। और मुझे पूरा विश्वास है, मेरे अंदर सीताराम बाबू का खून है। आप लोग सीताराम बाबू को खूब बढ़िया से पहचानते हैं। उनका बेटा हूँ, उनके अधूरे काम को पूरा करने आया हूँ और उसी दौर को दोबारा मैं लाना चाहता हूँ शिवहर संसदीय क्षेत्र में। पिताजी ने जहाँ ख़त्म किया था उसी को वहाँ से शुरू करूँगा और मकाम तक लेकर के जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।